स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नेपाल भागने के प्रयास कर रहे कुख्यात अपराधकर्मी संतोष थापा को पुलिस ने जाल बिछाकर धर दबोचा है। उसे सरायकेला लाने के क्रम में पुलिस वाहन में तकनीकी खराबी आ गई। उसके बाद उसे सड़क मार्ग से ही लाया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कुख्यात अपराधकर्मी संतोष थापा को सरायकेला पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसे देर रात सरायकेला पुलिस दिल्ली से लेकर यहां पहुंची। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ले जाने के क्रम में पुलिस वाहन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पुलिस ने अपराधकर्मी संतोष थापा को पैदल ही सरायकेला के सड़कों पर मार्च कराया, जिसे देखने वालों की काफ़ी भीड़ जुट गई। हालांकि बाद में आदित्यपुर थाना से अलग वाहन भेजा गया। उसके बाद उसे दूसरी गाड़ी से लाया गया। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। एसपी ने बताया कि सोमवार की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास संतोष थापा को दिल्ली पुलिस के सहयोग से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो सिलीगुड़ी के लिए एयरपोर्ट से चलकर इंडिगो एयरलाइंस के विमान से उतर रहा था। वो काठमांडू भागने की फिराक में था। उन्होंने बताया कि संतोष थापा की गिरफ्तारी को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया था, जो उसके पल पल की गतिविधियों पर नज़र रख रही थी। मगर शातिर संतोष थापा पुलिस के हत्थे नहीं। उसका मुख्य पेशा विवादित जमीन को औने पौने दामों में खरीदना और डरा धमका कर जमीन पर कब्जा कर उसे बेचना था। इस धंधे में उसने अकुत संपत्ति कमाई, जिसकी जांच की जा रही है। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि उसके किसके किसके साथ संपर्क थे और आय के स्रोत क्या थे। वारंटी संतोष थापा की गिरफ्तारी की गई है और संतोष थापा अपराधकर्मी की गिरफ्तारी IGI एयरपोर्ट से दिनांक 2 तारीख को की गई और उसको ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। आज उसका ट्रांजिट खत्म हो रहा है, तो अभी उसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? बोले चाहिए। इसको IGI एयरपोर्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी में विभिन्न एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने में DC सरायकेला महोदय और कोलकाता पुलिस, दिल्ली पुलिस और CISF से समन्वय स्थापित करने में पुलिस मुख्यालय से IGI सब का भी विशेष मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके लिए सरायकेला का पुलिस आभार व्यक्त करती है। जहाँ तक संतोष थापा की बात है, संतोष थापा आदित्यपुर का कुख्यात अपराधकर्मी रहा है, जिसके दर्जनों कांड भी रहे हैं और यह काफ़ी मामलों में, पूर्व में बड़े बड़े मामलों में, चाहे वो ट्रिपल मर्डर हो या आसान मानव हत्याकांड हो, कोर्ट में सरेंडर भी किया था। कुल 461 करोड़ की लागत से बनने वाली मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य के भूमि पूजन का शुभारंभ मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। संभवतः ये फ्लाईओवर 18 माह में बनकर तैयार हो जाएगी और लोगों को रोज लगने वाले जाम से मुक्ति मिल जाएगी। मानगो क्षेत्र की जनता की बरसों पुरानी मांग, मानगो को साक्षी से जोड़ने वाली फ्लाईओवर निर्माण कार्य का नींव भूमि पूजन कार्य का शुभारंभ झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता के कर कमलों द्वारा किया गया, जो 18 माह में बनकर तैयार होगा। इस फ्लाईओवर बनने में मानगो और साक्षी के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और जाम से मुक्ति मिलेगी। अभी रोजाना लाखों वाहन इस मुख्य मार्ग से आना जाना करते हैं। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मानगो क्षेत्र के लोगों की बरसों पुरानी ये मांग थी। हमेशा मानगो पुल पर जाम लगा रहता था, लोग घंटों जाम में फंसे रहते थे। ये फ्लाईओवर बनने से जल्द लोगों को जाम से राहत मिलेगी। सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम आयु आरोग्य तेरा नहीं, ये पूरे जमशेदपुर का ड्रीम। कहाँ से आ गया माइक वाला इधर? ये पूरे जमशेदपुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जमशेदपुर के लोग, मानगो के लोग जाम की समस्या से बहुत परेशान हैं और ये पहला फ्लाईओवर जमशेदपुर के शहर को भव्यता और सुंदरता में ये एक 4 चांद लगाएगा। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी का, उनकी ये हम सबों पर असीम जो है प्रेम रहा है कि उन्होंने ये जमशेदपुर पश्चिम के लोगों को 461 करोड़ रुपया का ये योजना दिया है।
सरायकेला जिले के राष्ट्रीय नरेंद्र नगर हाई स्कूल में टीचर्स डे मनाने के दौरान बांटे गए केक और स्नैक्स खाकर लगभग 1 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांड्रा के पास स्थित नरेंद्र नगर हाई स्कूल में टीचर्स डे की मस्ती के दौरान केक और चनाचूर खाकर करीब आधा दर्जन बच्चे बीमार हो गए। इन सारों बच्चों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार बच्चों में 14 वर्षीय शेफाली बारी, 14 वर्षीय प्रहलाद और 13 वर्षीय अनीशा, 11 वर्षीय खुशी महतो और एक सुरभि कुमारी शामिल है। एक और बच्चा पूर्वी कुमारी सिंह को भी लाया जा रहा है। बताया जाता है कि स्कूल में शिक्षक दिवस के मौके पर बच्चों के बीच केक और चनाचूर का वितरण किया गया था। बच्चों ने खूब मस्ती की और फिर केक और चनाचूर खाया। इसके बाद एक एक कर बच्चों की तबीयत बिगड़ती चली गई। उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। टीचर डे सेलिब्रेशन करा था तो केक मूवी खाए थे, जब डांस कर बाहर निकले तब चक्कर आया। कहाँ से लाए थे केक आप लोग? लपकुश। अच्छा, कितने बच्चे का इस तरह का तबीयत खराब हुआ? वो तो नहीं पता, लेकिन 3 सभी बच्चा का तबीयत खराब हुआ? उतना नहीं है, हल्का फुल्का। सब कोई केक खाया था? ये लोग टीचर्स डे मना रहे थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बच्चे लोग केक लाए थे, उसमें हम लोग को कोई इनवाइट नहीं किया। ये लोग हम लोग उसमें शामिल नहीं हुए। नहीं तो फिर हुआ क्या? केक खाने के बाद क्या हुआ? तो छुट्टी के से पहले थोड़ा मुझे जानकारी हुआ, मैं जल्दी ठंडा पानी उन लोग को पिलाई, फिर खबर की, फिर यहाँ पर भेज दी। कितने बच्चे टोटल की तबीयत खराब हुआ? टोटल हमारे यहाँ एक बच्ची उधर है, वहाँ पर एक बच्ची को पानी नहीं पिलाया तो ठीक लगी, वो अच्छी लगने तो उसको कहीं जरूरत नहीं पड़ा उसको। अच्छा। मगर ये जो यहाँ हम लोग लाए हैं 3-4 बच्चे को लेकर के आए हैं और मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ। सभी की स्थिति ठीक है? हाँ भी ठीक है। क्या हुआ क्या? लेकिन मैं उनको वीडियो भी बनाई। क्या हुआ क्या था? हाँ? क्या हुआ? गर्मी की वजह से। लेकिन ये बच्ची हमको जैसे अभी बताई कि केक खाए ना मैडम तो हमको अच्छा नहीं लगने लगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में कोल्हान प्रमंडल की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन तुलसी भवन में हुआ। तुलसी भवन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में कोल्हान प्रमंडल की एक बैठक हुई। इस बैठक में 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहला मुद्दा 8 से 9 सितंबर का था। इन 2 दिनों में भाजपा के सभी कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर दौरे पर था। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर कुछ नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और कुछ नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी करेंगे। तीसरे मुद्दे में उन्होंने झारखंड के संगठनात्मक ढांचे पर बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य को 4 प्रमंडलों के बजाय 6 प्रमंडलों में बांटा है। 20 या 21 सितंबर को इन सभी प्रमंडलों में भाजपा की संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। हमसे क्या पूछ रहे हो तो दिखाई पड़ता है। नाचते हुए दिल्ली में देखे कि पति पत्नी नाच रहा था, नाचते हुए नामकुंभ में देखे तो पति पत्नी नाच रहा था, और तो कोई दिख ही नहीं रहा था। हमने तो दिल्ली में देखा कि वो पोस्टर भी लगा हुआ था कि यहाँ तक कि शिबू सोरेन भी गायब थे। पंक्ति में जो जगह था वहाँ भी देखे जो सीनियर लीडर सरकार के वो लोग भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे थे, वहाँ भी पति पत्नी दिख रहे थे। तो अब तो बचा क्या है? मतलब बाप बेटा के बाद आप पति पत्नी हम तो बता ही चुके भाई। मधु कोड़ा जी आए आपके साथ बीजेपी में शामिल? नहीं, मधु कोड़ा तो पहले ही उनकी पत्नी आ चुकी है। वो तो फॉर्मेलिटी ऐसी आपने देखा कि वो तो लोकसभा चुनाव के पहले पति पत्नी आ गए थे। कल हेमंत सोरेन ने बयान दिया कि पहले मैं जवान था, लेकिन विपक्ष ने बूढ़ा कर दिया। पहले मैं जवान था, दिखता था, ना विपक्ष ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अरे उन्होंने तो यहीं पर टाटा में, आप सबको याद होगा, हम कहेंगे कि वीडियो निकाल लीजिएगा, निर्मल महतो की जहां शहादत दिवस मना रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? कदमा में उन्होंने कहा था कि अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे, शिबू सोरेन के बेटा है, पॉलिटिक्स से संन्यास लेंगे। अब तो उनको संन्यास अपने से तो लिया नहीं, लेकिन संन्यास उसको लेने का वक्त आ गया है। शिक्षक दिवस के मौके पर शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। बालीगुमा में स्माइल फाउंडेशन द्वारा इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षक दिवस के मौके पर शहरी क्षेत्रों के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। स्माइल फाउंडेशन के द्वारा बालीगुमा के गंगा विहार कॉलोनी में इस बाबत एक सम्मान समारोह का
आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा कि शहरी क्षेत्र में इस तरह का आयोजन हर वर्ष होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए और इसी उद्देश्य से इसका आयोजन हुआ। साथ ही कहा कि लगातार फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2016 से ही सामाजिक क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें मेडिकल की सुविधा, शिक्षा, निचले तबके के लड़कियों की शादी जैसे तमाम कार्य शामिल हैं। फाउंडेशन के बैनर तले द्वारा बालीगुमा गंगा विहार कॉलोनी में आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ के जो भी अगल बगल ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक हैं उन्हें यहाँ बुला के हम सम्मानित अंगवस्त्र, मोमेंटम और गुलदस्ता देके भेंट दिया गया। आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, उनको हम सभी याद किए, पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको याद किया गया। और जो हमारे शिक्षक हैं एक ग्रुप के तौर पे हम सबको शिक्षक दिए हैं। जमशेदपुर ट्रक एंड ट्रेलर ओनर एसोसिएशन द्वारा आगामी दिनों में आंदोलन की रणनीति बनाई गई। उनका आरोप है कि जीएसटी में धांधली बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनियां कर रही है। जमशेदपुर ट्रक एंड ट्रेलर ओनर एसोसिएशन द्वारा आगामी दिनों में जीएसटी के माध्यम से हो रहे धांधली के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इससे छोटे व्यवसायियों को नुकसान और बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है, जिससे छोटे व्यवसायी परेशान हैं। एक वार्ता के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि जीएसटी की धांधली बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी कर रही है, चूँकि जीएसटी से मिलने वाले छूट आदि उन्हीं बड़े ट्रांसपोर्टरों को मिल जा रहा है, जिससे उन्हें नए वाहन या उनके पार्ट्स काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं, जबकि छोटे व्यवसायी जिनके पास कम वाहन है उनसे जीएसटी लिया तो जा रहा है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार से कोई छूट आदि नहीं दी जा रही है। जीएसटी के कारण शहर में बहुत बड़ा गोरख धंधा हो रहा है और जीएसटी आया था तो हम लोग सोचे थे कि हम लोग को भी कुछ फायदा होगा, लेकिन जीएसटी के कारण क्या हो रहा है ना कि हम लोग का गाड़ी घोड़ा सब बंद होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर है जिसके अंडर में हम लोग काम करते हैं वो हमारा भी जीएसटी का पैसा को इनपुट लेने के चक्कर में जीएसटी में मान लीजिए उनको 1 करोड़ रुपया देना है तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम जीएसटी का पैसा को से गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी का पैसा को गाड़ी को सेल करके फिर उसको ये कर दिखा देते हैं। तो जीएसटी का पैसा से वो गाड़ी खरीदे जा रहे हैं और हमारी गाड़ियाँ हर चीज़ में जो भी गाड़ी खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं, टायर खरीदते हैं तो भी जीएसटी देते हैं, हर चीज़ पे जीएसटी देते हैं, लेकिन हमको भाड़े में जीएसटी मिलता नहीं है कहीं से भी इनपुट। साकची स्थित बंगाल क्लब में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तिलोत्तमा नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन महिला समाज सेविका पूर्वी घोष ने फीता काटकर किया। आज से शुरू हुआ ये आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। प्रदर्शनी में डिज़ाइनर साड़ियों के अलावे हस्त निर्मित वस्तुएं, आचार, पापड़ समेत कई खान पान की वस्तु समेत घर की सजावट के सामान उपलब्ध हैं। खासकर कोलकाता से डिज़ाइनर वस्त्र परिधान के स्टॉल भी यहाँ मौजूद हैं। समाजसेवी पूर्वी घोष ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। वहीं आयोजनकर्ता अंतरा चक्रवर्ती ने कहा कि वर्ष में 2 बार इसका आयोजन शहर में होता है और स्वावलंबी महिलाएं इसमें शामिल होती हैं। तिलोत्तमा के तरफ से हर साल लगता है, साल में 2 बार, एक बार पूजा के पहले, दुर्गा पूजा के पहले, और एक बार हम लोग लगाते हैं हमारा जो पहला वैशाख होता है, बैसाखी होता है, उसके पहले लगता है। ये प्रदर्शनी बेसिकली उन महिलाओं यहाँ स्टॉल लगाती है, उन महिलाएं जिनका कोई शॉप नहीं, जो अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप अपना घर से की है। अब उनको तो एडवर्टाइजमेंट के लिए यही बस एक प्लेटफॉर्म है कि लोगों को बताने के लिए कि हाँ हम घर से कुछ करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हम वुमेंस लोगों के लिए ही है। हम लोग सब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ये छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो।
वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट